नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हिंदी व्याकरण में हम समुच्चारित हिंदी मराठी शब्द किसे कहते हैं यह समझकर लेंगे। तो समुच्चारित हिंदी मराठी शब्द इसे कहते हैं कि मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में कुछ शब्द उच्चारण की दृष्टि से सेम रहते हैं, मगर हिंदी में उसका मीनिंग अलग होता है अर्थ, और मराठी में उसका अर्थ अलग होता है। तो ऐसे शब्दों की जानकारी आज हम लेते हैं। तो इसके उदाहरण हम लेकर समझकर लेते हैं। तो हिंदी मराठी समुच्चारित शब्द जिसका उच्चारण मराठी में भी किया जाता है और हिंदी में भी किया जाता है, मगर मीनिंग दोनों का अलग अलग होता है। अब पहला शब्द है कलम। कलम यानी हिंदी में उसे लेखनी कहा जाता है, तो मराठी में उसे कानून की धारा या दफ़ा कहा जाता है। दूसरा शब्द है कांच। कांच यानी हिंदी में शीशा, तो मराठी में पीड़ा या यंत्रणा। तीसरा काठी, घोड़े की पीठ पर कसने की जीन, उसे काठी कहते हैं हिंदी में, तो काठी यानी मराठी में डंडा या छड़ी। अगला शब्द है काठ। काठ यानी पेड़ का सूखा मोटा अंग, तो मराठी में उसे किनारा या तीर कहा जाता है। काय। काय यानी हिंदी में शरीर या देह, तो मराठी में उसका मीनिंग होता है क्या। अगला शब्द है काला। काला यानी हिंदी में काले रंग का, तो मराठी में उसे मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण यानी एक दूसरे में चीज़ मिलाने को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। खाता। खाता यानी हिंदी में तालाब कहा जाता है, तो मराठी में उसे विभाग कहा जाता है। खाद। खाद यानी हिंदी में उर्वरक, या जिसे हम खाद कहते हैं कि फसल अच्छी आने के लिए उर्वरक डाला जाता है, तो उसे हिंदी में क्या कहा जाता है, खाद कहा जाता है। तो खाद यानी मराठी में खाने की चीज़। गमक। गमक को हिंदी में महक या सुगंध कहा जाता है, तो मराठी में उसे प्रमाण या सबूत कहा जाता है। अभ्यास। अभ्यास यानी हिंदी में बार बार दोहराना, तो मराठी में उसे अध्ययन कहा जाता है। आई। आई यानी आना, हिंदी में उसका अर्थ है, तो मराठी में आई यानी क्या, माता। उसी तरह और आगे शब्द, तो कल। कल यानी बीता हुआ आने या आने वाला समय जो होता है, तो उसे हिंदी में कल कहा जाता है, तो मराठी में कल यानी रुझान या प्रवृत्ति को कल कहा जाता है। खत। खत यानी क्या, हिंदी में पत्र कहते हैं, तो मराठी में उसे खाद कहते हैं। खाना। खाना यानी दराज या खाना, तो मराठी में उसे भोजन कहते हैं। खोल। खोल यानी आवरण, तो हिंदी में उसे उघड़ कहते हैं। जर। जर यानी बुखार, और मराठी में उसे यदि या अगर कहते हैं। जलद। जलद यानी बादल, तो मराठी में शीघ्र उसे कहा जाता है। ताई। ताई यानी हिंदी में पिता के बड़े भाई की पत्नी को ताई कहते हैं, तो मराठी में ताई यानी बहन। दादा। दादा पिता को हिंदी में दादा कहा जाता है, तो मराठी में बड़ा भाई होता है, तो उसे दादा कहते हैं। परत। तो किसी चीज़ को एक के ऊपर एक रखना, उसे हिंदी में परत कहते हैं, तो परत यानी मराठी में उसे पुनः कहते हैं। पीठ। पीठ यानी शरीर का एक अंग कहा जाता है हिंदी में, तो मराठी में उसे आटा कहा जाता है। तुला। तुला यानी मराठी में तराजू कहा जाता है, तो हिंदी में तुम्हें कहा जाता है। बसा। बसा यानी बसना या रहना, तो मराठी में उसे बैठना कहा जाता है। मोटा। मोटा को हिंदी में मोटा कहा जाता है, तो मराठी में उसे बड़ा कहा जाता है। शिक्षा। शिक्षा यानी हिंदी में उसे सीख कहा जाता है, तो मराठी में उसे सजा कहा जाता है। सही। सही यानी हिंदी में उसे ठीक कहा जाता है, तो मराठी को सही को स्वाक्षरी कहा जाता है। लक्ष्य। लक्ष्य यानी
लाख, यह जो गिनती की संख्या है तो उसे लाख कहा जाता है लक्ष्य को, तो मराठी में उसे उद्देश्य कहा जाता है। तो यह मराठी और हिंदी में, अब शब्द एक ही है मगर मराठी में उसके मीनिंग अलग होते हैं और हिंदी में अलग होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, समोच्चारित शब्द मराठी हिंदी। तो यह आपको समझ में आया ही होगा। तो धन्यवाद छात्रों।